बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 1 है उसका एक टॉपिक है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इसके लिए हम बोलते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स उसी को बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग इट from infinity to the a specific point in electric field with slowly and slowly। with slowly and slowly का मतलब ये है कि इस तरीके से लेके आना है कि टेस्ट चार्ज का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो हमने ये बोला इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a specific point in the electric field। ठीक, तो पोटेंशियल्स को हमने लिख दिया कि V इक्वल वर्क डन W बाय क्या है, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q नॉट से रिप्रेजेंट किया है। W क्या है, वर्क डन है। ये वर्क डन कौन सा होगा कि जैसे मान लें यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा होगा, इसके सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, इसने फील्ड क्रिएट कर दी। अब इसके फील्ड के अंदर ये कोई पॉइंट P है जहां तक हम इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को क्या कर रहे हैं, इस P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन, उसी वर्क डन को क्या लिख दिया, W। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोला गया, इसलिए इस यूनिट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या है, V इक्वल टू W बाई Q। अच्छा, पोटेंशियल का यूनिट क्या आ जाएगा, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, वोल्ट। ठीक, अब बताया कि वर्क डन क्या है, मीन्स स्केलर टाइप का एक क्वांटिटी है, चार्ज भी क्या है, स्केलर टाइप का क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी बनेगा, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर टाइप का क्वांटिटी है। यूनिट आपको बता दिया कि जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसको वोल्ट ले सकते हैं। एक बात और समझनी है कि अगर अपने पास चार्ज जो है ये पॉजिटिव है, तो इसका पोटेंशियल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। चार्ज अगर ये नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाने में जितना वर्क डन होता है, उस वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया, W बाई Q। यूनिट लिखने के लिए वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम को ही हमने क्या बोल दिया, वोल्ट। ठीक, किस टाइप का क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो स्केलर टाइप का क्वांटिटी है। गिवन चार्ज, जिस चार्ज का हम पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव आपने लिया है तो उसका पोटेंशियल कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक यूनिट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो कि Q कूलाम का चार्ज अपने ऊपर रख रहा है, उसकी वजह से हम पोटेंशियल लिखते हैं। कितने डिस्टेंस पर, तो R डिस्टेंस। ठीक, तो नेक्स्ट रीडिंग में लिखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग हमने लिखा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव q कूलम्ब चार्ज at a distance r from it in air या फिर क्या लिखा हमने वैक्यूम है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं फ्री स्पेस। ये बात समझ में आई आपको कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो है q at a distance small r from it in air और वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस बोलते हैं। ये तीनों चीजें क्या है, एक ही है। तो किसी पॉइंट चार्ज का हम पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं, उससे कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस। इसका हम कंप्लीट डेरिवेशन करके देखेंगे। बताना यहां पे क्या किया हमने, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बोले जाने का मतलब कि इसका जो रेडियस है वो कैसा होगा, नेगलेक्टेड। तो अब इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल लिखना है, तो ये हमने मान लिया स्मॉल r डिस्टेंस पर, और यहां पर पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया, p पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि इधर कहीं इंफिनिटी से अप्रोच कर लिया, इंफिनिटी से हम किस चार्ज को लेके आएंगे, क्यू नॉट। क्यू नॉट के ऊपर चार्ज कितना होगा, इसे ही बोला जाता है टेस्ट चार्ज। तो इसके ऊपर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो अब हमने देखा कि इंफिनिटी पर तो कुछ नहीं है, बट जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक। सपोज दैट कि इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर हमने बात की है, ये x डिस्टेंस। तो जैसे ही x डिस्टेंस पर आपने इस q नॉट चार्ज को, मींस टेस्ट चार्ज को लेके आए, तो ये वाला जो चार्ज है ये इसको क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक का फोर्स लगा के इसको क्या किया, रिपल। बट यही पर हम बात कर ले कोई एक एजेंट या पर्सन जो है f ऑफ a मींस एजेंट, तो ये व्यक्ति यहां पे इसको क्या कर रहा होगा, f फोर्स से आगे की तरफ डिस्प्लेस कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये चार्ज क्या किया, f फोर्स से, सपोज दैट इसमें शिफ्टिंग कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट dx करके x डिस्टेंस पर कितना शिफ्टिंग कराया, dx। अब बताना जरा ये कि ये इलेक्ट्रिक का जो फोर्स है, ये तो इसको रिपल कर रहा था, बट एजेंट ने क्या किया, इसको इस चार्ज की तरफ धकेल के शिफ्टिंग कराया, विद फोर्स अप्लाई कर दी। तो इसमें शिफ्टिंग कितना हुआ, dx। और हमने क्या पोटेंशियल का फार्मूला लिखा है पहले, तो v इक्वल टू w बाई q नॉट। ये w क्या है, वर्क डन है। इस q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक लाने, p पॉइंट तक। p पॉइंट पर मींस इस q चार्ज के फील्ड में लेके आया, q चार्ज को कहां लेके आया, फील्ड। कितने डिस्टेंस तक लेके आया, r डिस्टेंस। तो इस q चार्ज से r डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक। तरीका क्या है मेरे पास कि dx शिफ्टिंग कराने के लिए वर्क डन कितना हुआ होगा, dw। और एक बात, इलेक्ट्रिक का फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड, बट शिफ्टिंग किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड। तो Fe इधर है, dx जो है इसके अपोजिट में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। तो Fe इनटू क्या लिख दिया हमने, dx मींस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया, माइनस। अब देखते हैं कि ये dw इक्वल टू Fe का वैल्यू कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू आप जानते हैं,
कि 1/4πε चार्ज Q और कौन सा चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं Q नॉट बाई क्या होगा, कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस, तो x का स्क्वायर ही कर दिया, इसी फोर्स को हमने यहाँ पे लिखा, तो माइनस 1/4πε Q इंटू Q नॉट बाई x स्क्वायर साथ में क्या है dx। अब बताना है कि 1/4πε Q इंटू Q नॉट ये टर्म कैसा है, कांस्टेंट, तो जो टर्म कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रल करने से लिए छोड़ देंगे बाहर। क्यों करना पड़ेगा इंटीग्रल, क्योंकि इसको हम dx करके शिफ्ट कराएंगे कहां तक, r डिस्टेंस। चलिए तो dw इक्वल टू हमने लिखा, इसका इंटीग्रल कर दिया 0 से कहां तक, w तक वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि जब इंफिनिटी पर रहा तो कितना वर्क था, 0 किया, वहां पर कोई फोर्स नहीं था। हमने लिखा माइनस q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε इंटीग्रल ऑफ dx बाई x स्क्वायर, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके ये r डिस्टेंस तक लेके आए। ठीक, तो अब हमने इधर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया, उधर स्पेस तो पड़ जाएगा, तो dw का इंटीग्रल कितना आएगा जी, w आ जाएगा, dw का इंटीग्रल कितना मिलेगा, w, लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से w, फिर क्या किया, माइनस q इंटू क्यू नॉट बाहर किया, 4πε0 dx बाई x स्क्वायर का जो इंटीग्रल है पावर फार्मूले को लगा के इंटीग्रल किया तुमने, तो इसका वैल्यू कितना है, -1/x, इंफिनिटी से कहां तक लिमिट लगाना है, r तक। ये इंटीग्रल कैसे होता है, तो पावर फार्मूले का जो इंटीग्रल है x का पावर n dx इक्वल टू हमने लिखा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का इस्तेमाल। ठीक, तो n का वैल्यू यहां पे कितना मिलेगा, ये न्यूमरेटर में आएगा तो -2, कितना बनेगा, -2, तो -2 और +1 तो -1 पावर, और फिर कितना लिखा तुमने, जैसे इसी को यहीं पे कर दिया इंटीग्रल कि x का पावर -2 dx कितना मिला, x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, बता x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, इसको क्या लिखा, -1/x, ये तुम्हारे पास रिजल्ट है। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w माइनस क्या किया, 0, इधर क्या मिला, माइनस q इंटू क्यू नॉट 4πε, बताना, -1/, क्या लिखा, r, और 1/, क्या है, इंफिनिटी, 1/∞ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोले तो 0 में, तो ये 0 में कन्वर्ट। अब क्या लिखा हमने, w इक्वल, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो 1/4πε q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना है, r। चलिए ये हो गया तुम्हारे पास की पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक, कहां पर, एयर में, फ्री स्पेस में, या फिर वैक्यूम, मीडियम अगर बदलेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या करेगा, चेंज। ठीक, अब ये आया w, अब w आ गया तो पोटेंशियल लिखना मेरे लिए इजी। ठीक, अब जो फार्मूला हमने पढ़ा उसी पे ये वैल्यू क्या कर देना है, रख देना, बताओ। तो v इक्वल टू लिखा w बाई क्यू नॉट, w का वैल्यू कितना था, 1/4πε, q इंटू क्यू नॉट बाई r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कैंसिल आउट, कितना मिला, 1/4πε q बाई r, v इक्वल टू दोबारा से लिख दिया 1/4πε q बाई कितना, r, ये पोटेंशियल है किसका, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक,
इस बात का हमको ख्याल रखे रहना। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं कि इसका ग्राफ कैसे, ग्राफ किसके बीच में खींचते हैं, V वर्सेस R, मीन्स ये डिस्टेंस को कैसे डिपेंड करने वाला है। ठीक, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज है, उसका पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको प्रूव कर तो देखिए V वर्सेस ये R का हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक, तो अगर तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों यहां पे लिया, इसका ग्राफ खींचना है, बताना, तो y एक्सिस के अलावा क्या बनेगा, v लिखा हमने। ठीक, डाउनवर्ड आएंगे तो -v, इधर क्या है r, इधर भी क्या है r, इधर क्या है माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट साइड जाए तब भी और राइट साइड है तब भी, इधर गए तो राइट साइड, इधर गए तो लेफ्ट साइड, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। इधर इस पर डायरेक्ट में बात करेंगे, इधर भी ऐसे बनेगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। दूसरा आप देखिए, अगर यहीं पे हमने चार्ज कैसा लिया, नेगेटिव चार्ज, ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं हो गया। चलिए यहां पे हमने चार्ज क्या ले लिया, नेगेटिव का क्यू चार्ज लिया। तो नेगेटिव का क्यू चार्ज लिया, इसका पोटेंशियल कैसा होने वाला है, नेगेटिव। इधर भी नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव है, ये R इधर माइनस। तो लेफ्ट साइड है तब भी, राइट साइड है तब भी, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव का पोटेंशियल कैसा बनेगा, नेगेटिव। ही ऐसे इधर ऐसे, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, अभी भी हम लिख देंगे। ये बात समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। रिलेशन कैसा है R के साथ, तो ये फार्मूला पड़ा है, V इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय क्या है R। हम बोल सकते हैं कि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R। ठीक, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए उधर बताया, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल और R का ग्राफ कैसे वेरी करेगा ये बताया। अब जो क्वेश्चंस आपसे जेईई और नीट के एग्जाम में पूछा जाता है और जेईई मेंस में पूछा वो कैसे बताना। ये तो सिंगल चार्ज के लिए हमने कर लिया, हमने क्या किया, डबल चार्ज का सिस्टम इस तरीके से। ठीक, ये डी डिस्टेंस पर रखे गए, एक चार्ज प्लस Q, यहां का चार्ज कैसा है प्लस Q, इधर भी चार्ज कैसा लिया प्लस Q। तो पॉजिटिव चार्ज है, किधर भी जाए पोटेंशियल क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ना। चलिए ये R है, मींस डिस्टेंस, और इधर क्या है, इधर क्या मिलेगा माइनस। ठीक, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल इधर ग्राफ बनाया कि कैसा बना, पॉजिटिव, ऐसे चला जाएगा। इधर देखा तुमने, तो इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव और इसका भी पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, दोनों चार्ज कैसे हैं पॉजिटिव नेचर के, तो दोनों का पोटेंशियल कैसा है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, इधर भी सिमिलर, इसका ग्राफ इधर भी ऐसे सिमिलर, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा ऐसे। इधर हमने बात किया, ये अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसे बन जाएगा, समझ में आई बात। इस पॉजिटिव चार्ज का राइट साइड गए तो पोटेंशियल कैसा है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड गए तब भी पोटेंशियल कैसा है पॉजिटिव ऊपर की तरफ, इधर का भी पोटेंशियल इधर साइड के राइट साइड तो कैसा मिलेगा पॉजिटिव।
लेफ्ट साइड गए तब भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। किस टाइप से चेंज होगा दिखा रहा है। ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे हमने क्या किया कि जो दोनों चार्ज थे अपने पास, इनको इस कंडीशन में नेगेटिव कर दिया, आर बी बी माइनस। चलिए, दोनों चार्ज कैसा लिया हमने, नेगेटिव -2, यहां क्या रखा -2। अब दोनों चार्ज का पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव बनेगा ना, नेगेटिव बना तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे, इधर क्या होगा, इसका इधर की साइड नेगेटिव, इसका इधर की साइड नेगेटिव, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसके लिए देखा तो ये ग्राफ ऐसे बन गया, हर जगह फंक्शन क्या है, d0 प्रोपोर्शनल टू द r। लेफ्ट गए तब b, राइट गए तब b, चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव। यहां पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, राइट गए तो पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, लेफ्ट साइड गए तब भी पोटेंशियल क्या मिला, नेगेटिव। इस चार्ज के बारे में बात कीजिए तो यहां भी क्या है, इनके बीच का सप्रेशन कितना है, d हमने कंसीडर किया है, ये नहीं है तो बना लीजिए, ठीक। इससे इधर आया तभी पोटेंशियल क्या मिला, नेगेटिव। इस वाले से लेफ्ट साइड में तभी पोटेंशियल क्या मिला, नेगेटिव। फील्ड होता तो डायरेक्शन पर क्या करता, डिपेंड करता, बट पोटेंशियल क्या है, स्केलर टाइप का क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव लिया और दूसरा चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो आर वी, इधर भी माइनस आर, लेफ्ट साइड। एक चार्ज आप पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरा चार्ज क्या करना है, नेगेटिव। इस चार्ज को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर दिया और इसको क्या किया, नेगेटिव कंसीडर किया। अब बताना इनके बीच का सप्रेशन कितना है, डी है, कितना है, डी। तो एक चार्ज इधर माइनस और ये चार्ज प्लस, बीच में पोटेंशियल क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, इससे d/2 पर पोटेंशियल सेम क्या है, नेगेटिव। इससे d/2 पर पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। ये बात समझ। तो इधर का ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे बन गया। अब क्या किया, यहां पर बीच में क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। फिर इसका पोटेंशियल का ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे कुछ। तो ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक। ये बीच वाली लाइन पर पोटेंशियल यहां क्या हुआ, इस पॉइंट पर 0 होगा, d/2 डिस्टेंस इससे और d/2 डिस्टेंस इससे। इसका पोटेंशियल जितना नेगेटिव उतना ही पोटेंशियल इसका कैसा बना, पॉजिटिव, 0 हो गया। अब इधर के बारे में अगर हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज, तो इसका पोटेंशियल कैसा बना, नेगेटिव। ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में यहां 2 दे दिया हो, 2 क्यों दिया होगा, बीच का सेपरेशन दी है, ये न्यूट्रल वाला जो पॉइंट आ रहा है ये वेरी कर जाएगा।
तो हमने क्या क्या सीख लिया इसमें कि अगर आपने कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q लिया तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q का जो पोटेंशियल है इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर V इक्वल टू कितना आएगा P पॉइंट पोटेंशियल है पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई कितना R। ये चार्ज अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो r डिस्टेंस से पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या मिलता हमको Vp इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना R। तो चार्ज अगर पॉजिटिव तो पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल क्या है नेगेटिव। पोटेंशियल का यूनिट क्या बता दिया कि जूल पर कूलाम या फिर इसको क्या लिखा हमने वोल्ट। अगर ये फार्मूला कब के लिए वैलिड है एआई में रखे गए तो किसी अदर मीडियम में आएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे चेंज होता है मीडियम। ठीक, कैसा क्वांटिटी है ये स्केलर टाइप का क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक पॉइंट चार्ज पर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस का अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो उन सबको हम क्या करेंगे सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल ऐड करेंगे। कैसे इधर सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल और इसको हमने कैसा ट्रायंगल सपोज किया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये सब एंगल कितने बने 60 डिग्री, इनका लेंथ कितना है साइड लेंथ बोले तो L। तो जब साइड लेंथ L है A B C, इधर हमने क्या किया पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, यहां पर भी क्या लिया चार्ज पॉजिटिव। पॉइंट ए पर कोई चार्ज नहीं रखा हमने, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट में इसको बोल रहे हैं। ठीक, या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल लीजिए। हमको क्या करना है ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है इन दोनों चार्जेस को। तो ये अगर साइड लेंथ इसका है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला गया, इसका भी साइड लेंथ कितना मिलेगा आपको L। क्या किया हमने पॉइंट ए पर पोटेंशियल, ए पॉइंट पर पोटेंशियल आप इस वजह से लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट ए पर पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस ए पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू सी वाले पॉइंट चार्ज। अब हम सिंगल पॉइंट चार्ज का फार्मूला पढ़ चुके हैं कितना दोनों चार्ज पॉजिटिव, तो 1/4 पाई कितना है एप्सिलॉन नॉट, इधर का चार्ज डिस्टेंस कितना r के प्लेस पर कितना रख दिया L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना L। चलिए दोनों को सम कर दिया तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है दोनों पॉजिटिव 2/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई कितना ये अपने पास आ गया पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस सिंगल एक पॉइंट पर पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया ड्यू टू टू मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट कंडीशन सब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस देखते हैं बताते। अगेन हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये सपोज कर लिया और अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इधर का चार्ज क्या पॉजिटिव कर कैसा रखा पॉजिटिव, यहां क्या रखा माइनस, अभी भी साइड लेंथ कितना है L, पॉइंट ए इसको भी कंसीडर किया इसे। अब फिर से हमको क्या करना है पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिखना, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखोगे इन दो चार्जेस की वजह से, एक पॉइंट बी पर है दूसरा कहां पर है पॉइंट सी पर। हमने लिखा पॉइंट ए पर पोटेंशियल ड्यू टू बी
प्लस एक पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कहां का C1। अब बताना VA, ये वाला चार्ज पॉजिटिव तो इसको पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव करेगा ना। कितना लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई कितना है डिस्टेंस L ज्वाइन। ये चार्ज जो है आपके पास C पर नेगेटिव, तो जब C पर चार्ज नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव। इधर हमने क्या लिखा -1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई कितना L। समझिए जितना ये पोटेंशियल पॉजिटिव उतना ही पोटेंशियल क्या हुआ ये नेगेटिव। तो ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना आया 0 मिल गया। पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल कितना मिला 0। जितना ये पॉजिटिव उतना ही क्या हो गया ये नेगेटिव। चलिए ये हमने देखा यहां पर कि 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल हमने किस पॉइंट पर लिखा, किसी एक सिंगल पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर हम चार्ज रखते हैं और इसके सेंटर पे क्या करते हैं पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अच्छा चलो क्या किया हमने, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये सपोज कर लिया। अब इस ट्रायंगल के सेंटर पे क्या करना है हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। A B C ये इसका सेंटर का पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया। चलिए P पॉइंट मान लिया। साइड लेंथ कितना है L, इधर चार्ज +2, यहां भी चार्ज +2, इधर भी चार्ज +2 कंसीडर। तीनों कॉर्नर पर चार्ज कितने रखे गए हैं Q। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर का पॉइंट P मान लिया। इस P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना हमने लिख दिया। पॉइंट P पर पोटेंशियल किसकी वजह से, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस P पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस P पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू C। अपने पास तीन ही तो चार्ज है जो कहां पर है, A पर है, B पर है और कहां पर है C पर। तो तीनों चार्ज का पोटेंशियल किसी एक सिंगल पॉइंट इसके सेंटर वाले P पॉइंट पर लिख रहे हैं। अब बताओ P पॉइंट पर पोटेंशियल तो लिख रहे हैं। अब हमको क्या आना चाहिए कि A से P तक का ज्वाइनिंग लाइन का लेंथ, फार्मूले की जरूरत पड़ेगा ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या है r, तो वो r नहीं है। r क्या है कि इस पॉइंट से लेके A से P तक ज्वाइनिंग लाइन का लेंथ, B से P तक का ज्वाइनिंग लाइन का लेंथ, ये सब तीनों लेंथ आपस में क्या होगी सेम। कैसे डिफाइन करेंगे ये लड़ाई, पता है हमें तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता रहे हो देखिए कि ये इसमें बिल्कुल कहां का पॉइंट मिलेगा, ये मिड पे आएगा ना। इधर तक का ये डिस्टेंस कितना मिलेगा L/2, ये भी डिस्टेंस कितना है L/2। ये जो बीच से लाइन जा रही है सेंटर के पॉइंट P को मिलाने के लिए, तो टोटल एंगल कितना था 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना बन गया तुम्हारे पास 30। ज्वाइनिंग लाइन का लेंथ BP इक्वल टू मान ले R, और ये R तुम्हें पता नहीं, R ही कैलकुलेट करना। यहां क्या किया हमने समझ cos थीटा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहां कितना बना cos 30 डिग्री इक्वल टू इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बेस वाला साइड कितना L/2, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने कितना r, हमें चाहिए क्या r। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये कितना आया L/2 r लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, r को इधर शिफ्ट करा कितना मिला L/3। तो इधर मैं लिख सकता हूं कि AP A से P तक का लेंथ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP, ये r के इक्वल आया। इसी r का वैल्यू कितना लिखा L/2 का
3। कितना मिला? L/√3। उसी का जरूरत है। देखो ए वाले पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पी पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यों है? ज्वाइनिंग लाइन का लेंथ लिखना चाहिए हमको, आज इक्वल है कितना L/√3। इधर क्या किया प्लस, क्योंकि चार्ज कैसा है था पॉजिटिव। 1/4 पाई एप्सिलॉन q डिवाइडेड बाय L/√3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी का लिखा q डिस्टेंस कितना है ज्वाइनिंग लाइन L/√3। ये कितने टाइम्स है? सेम 3 टाइम्स। p पॉइंट पर पोटेंशियल 3 बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना है q डिवाइडेड बाय L बाय कितना था √3। तो ये जो L/√3 का टर्म है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक, पलट गया। तो इधर क्या लिख सकते हैं 3√3 टाइम्स बाहर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कितना ये। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मल्टीपल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल किसी एक सिंगल पॉइंट पर अगर आपको लिखना है तो हर एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट पी पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक, चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल कैसा है नेगेटिव। इसमें से कोई एक चार्ज अभी क्या होता है नेगेटिव, तो केवल कितना रिजल्ट में आता है किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आ जाता है। मान लो हम पॉइंट सी को इस वाले चार्ज को क्या किया नेगेटिव, तो किसी एक में दोनों का पोटेंशियल क्या है न्यूट्रल कर देगा जीरो, एक का पॉजिटिव जितना और दूसरे का नेगेटिव। ये बात समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट इसी टाइप से आपको स्क्वायर के लिए सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर का कर लेंगे तो रेक्टेंगल का भी बना सकते हैं।